हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में हमने लाइंस एंड एंगल से रिलेटेड बहुत सारी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया। फिर हमने दोस्तों ये भी देखा कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स में क्या रिलेशन एग्जिस्ट करता है। अब दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हम इन्हीं इंटरसेक्टिंग लाइंस को और अच्छे से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि हमने इंटरसेक्टिंग लाइंस में क्या डिस्कस किया था। हमने दोस्तों इसे समझने के लिए एक रियल लाइफ एग्जाम्पल को पिक किया था जो कि एक सीजर। यस माई फ्रेंड्स, अगर आप इस सीजर के दोनों पार्ट्स पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो आपको यहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट होती दिखाई देंगी। तो यहां से हमें ये आइडिया लगा कि हम इन इंटरसेक्टिंग लाइंस को डे टू डे लाइफ में कहां ऑब्जर्व करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इन इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच में बहुत सारे एंगल्स बन रहे हैं, टोटल 4 एंगल्स हैं। तो इन 4 एंगल्स में कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें हम डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं और उनमें कुछ रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि अगर मैं एंगल 1 और एंगल 2 की बात करूं, इन एंगल 1 और एंगल 2 में एक आर्म ऐसी है जो कॉमन है और बाकी दो जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो डिफरेंट साइड्स पर हैं। और फिर उस केस में हम दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं? यस माय फ्रेंड्स, हम उन दोनों को एंगल्स को फिर एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। उसके बाद हमने ये भी देखा कि जब भी कोई दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा और एंगल 2 एंगल 4 के। फिर उसके बाद हमारे मैथमेटिशियंस ने ये सोचा कि जरूरी नहीं है कि डे टू डे लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आए जहां पर सिर्फ दो ही लाइंस इंटरसेक्ट करें, कई बार दो से ज्यादा लाइंस भी इंटरसेक्ट करती हैं। जैसे कि आपने कई बार देखा होगा कि कोई एक रोड किन्हीं दो रोड्स को इंटरसेक्ट करती हुई जा रही है। अब अगर मैं यहां पर लाइंस ड्रॉ करूं तो आपको यहां पर क्या दिखाई दे रहा है कि यहां पर लाइन एल, एम और एन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है। और दोस्तों जब भी कोई एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है हम उस लाइन को एक स्पेशल नाम देते हैं जो कि है ट्रांसवर्सल, जो कि हमारे आज के इस टॉपिक का नाम है। तो चलिए अब देखते हैं। यहां पर देखिए बहुत सारे एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारे एंगल्स है ना। अब दोस्तों यहां पर कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स है जिसे हम स्पेशल नाम देते हैं। जैसे कि आपने पहले देखा कि हमने एडजेसेंट एंगल का एक पेयर बनाया, फिर हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को डिस्कस किया। इसी तरीके से जब यहां पर कोई एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर कुछ ऐसे पेयर ऑफ एंगल्स हैं जिन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं। अब आइए उन्हें डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले अगर आप देखेंगे पी पॉइंट को, पी पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड में कौन सा एंगल है? एंगल 1। अब ऐसे क्यू पॉइंट में ऊपर की तरफ लेफ्ट साइड पर कौन सा एंगल है? एंगल 5। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं यहां पर सेम डायरेक्शन वाले एंगल्स को पिक कर रहा हूं और यहां पर मुझे पता लगा कि एंगल 1 और एंगल 5 की डायरेक्शन बिल्कुल सेम है और ऐसे एंगल्स के पेयर को हम स्पेशल नाम देते हैं जो कि है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। यस माय फ्रेंड्स, इसी तरीके से P में ऊपर की तरफ राइट साइड पर कौन सा एंगल है? एंगल 2। इसी तरीके से Q में ऊपर की तरफ राइट साइड पर कौन सा एंगल है? एंगल 6। तो यहां पर एंगल 2 और एंगल 6 भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8 और एंगल 3 एंड एंगल 7 ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। उसके बाद जरा आपने यहां पर ध्यान से देखा वो ये कि यहां पर कुछ ऐसे एंगल्स हैं जो बाहर की तरफ हैं, राइट, इन्हें हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, और कुछ एंगल्स अंदर की तरफ हैं जिन्हें हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स। अब आइए पहले इंटीरियर एंगल्स पर फोकस करते हैं। जरा आप देखिए एंगल 4 और एंगल 6 ये दोनों इंटीरियर में है बट ये डिफरेंट साइड्स पर हैं, या फिर मैं कहूं ऑल्टरनेट साइड्स पर हैं। दैट्स व्हाई ऐसे एंगल के पेयर को हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोलते हैं। सो एंगल 4 एंड एंगल 6 ये क्या हुए? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 5 ये भी क्या होंगे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसके बाद अभी तो देखिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट साइड्स वाले एंगल देख लिए। अब अगर मैं सेम साइड वाले देखूं तो भी तो पेयर बनेगा ना। जैसे कि एंगल 4 और एंगल 5 ये सेम साइड पर है तो ऐसे एंगल के पेयर को हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी कि ऐसे एंगल जो इंटीरियर में है और ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर है। और इतने बड़े नाम को हम छोटा करके भी लिख सकते हैं जो कि है को इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से एंगल 3 और एंगल 6 की बात की जाए ये भी सेम साइड पर है तो हम इन्हें बोलेंगे ये भी क्या हुए? को इंटीरियर एंगल। तो देखा इंटीरियर एंगल को तो हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब चलिए देखते हैं एक्सटीरियर एंगल पर। यहां पर आप देखें कि यहां पर एक्सटीरियर एंगल देखें कौन कौन से हैं? 1 2 8 7, राइट। अब अगेन अगर मैं एंगल 1 और एंगल 7 की बात करूं ये क्या है? यस ये एक्सटीरियर पर है बट ये ऑल्टरनेट साइड्स पर है तो मैं इन्हें क्या बोलूंगा? ये है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसी तरीके से एंगल 2 और एंगल 8 की बात करें ये भी एक्सटीरियर पर है बट ये ऑल्टरनेट साइड्स पर है। दैट्स व्हाई इस एंगल के पेयर को भी हम क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो देखा दोस्तों आज के हमारे इस लेक्चर में हमने देखा कि जब भी कोई एक लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है तो हम उस लाइन को ट्रांसवर्सल बोलते हैं और उस केस में जो भी ढेर सारे एंगल्स बनते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे स्पेशल एंगल्स के पेयर हैं जिन्हें हम स्पेशल नाम देते हैं जो हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया। तो नाम तो देखिए डिस्कस कर लिया, क्या इनमें कोई रिलेशन भी एग्जिस्ट करता है? हाँ बिल्कुल करता है, बट दोस्तों वो रिलेशन तब एग्जिस्ट करता है जब कोई एक ट्रांसवर्सल ऐसी दो लाइंस को इंटरसेक्ट करे जो पैरेलल हो, यानी कि अगर यहां पर M और N दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएं तब जाकर इन्हीं एंगल्स में एक रिलेशन एग्जिस्ट करने लग जाएगा। वो रिलेशन क्या है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो सी यू देयर।
आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।